अगर आपको भी दूसरों की चीज़ें मांग कर इस्तेमाल करने की आदत है तो इस आदत को तुरंत ही बदल डालिए। एक ऐसी आदत जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर डाले वैसी आदत कभी भी अच्छी नहीं है। खुशहाल परिवार या फिर खुशहाल व्यक्तित्व हम सभी का पहला चाहत होता है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी टॉपिक लेकर आई हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर जाने अनजाने फेस करते हैं। अक्सर उससे उलझते हैं, फिर भी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार चीज़ अच्छी होती है और अच्छी होते होते वो बुरी बन जाती है। समझ में नहीं आता है कि अभी तो अच्छी थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ऐसी तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ी। उदाहरण के तौर पे मैं आज एक बहुत ही सिंपल से एक उदाहरण आप सभी के सामने रख रही हूँ। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि एग्ज़ाम में या कोई भी परीक्षा अगर पड़ गई है और आप एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके सामने बैठा हुआ आपकी कॉपी करता है, आप उससे हेल्प भी करते हैं और उसका मार्क्स जब फाइनली आप देखते हैं तो आपसे ज़्यादा होता है और आपका कम होता है। हमें समझ नहीं आता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अपने आप को ही हम समझाते हैं शायद ये किस्मत की बात है, लेकिन ये किस्मत की बात नहीं है। हम सभी से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और ये उन गलतियों का एक परिणाम है। आज मैं आपसे बताने वाली हूँ ऐसी गलतियां जो आपसे जाने अनजाने हो जाती हैं और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो पसंद होने पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल करने की यदि आपकी भी आदत है तो मुसीबत और बदकिस्मती आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं। क्या आपने सोचा है इसका कारण क्या हो सकता है? अभी हम खुश थे और अचानक से हम दुखी हो गए। ऐसा किस कारण से हो सकता है या क्या वजह है इसका? वास्तव में इसका कारण जो है वो निगेटिव ऊर्जा है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। दूसरों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है, इसलिए इनके प्रयोग से बचने की सलाह दी गई है। ज़्यादातर लोग दूसरों से पेन पेंसिल मांग कर काम करते हैं तो वहीं कई दोस्त एक दूसरे के कपड़े बदल कर पहनते रहते हैं। लोगों को ये सब बातें आम लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये एक तरह का वास्तु दोष है। ऐसा करने से धन का भी नुकसान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दूसरों के कपड़ों से लेकर किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अशुभ फल देता है। इससे दूसरे व्यक्ति का दुर्भाग्य आपसे जुड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दूसरे की घड़ी मांग कर बिल्कुल ही नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपने उसकी घड़ी पहन ली, उसका असर आप पे भी पड़ेगा। आपका भी वक्त बहुत जल्द ही खराब आ सकता है। ऐसे में आपके काम बिगड़ सकते हैं। शौक से मांगी गई घड़ी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इससे आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी, जिस वजह से कार्यों में फंसाव के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। कई बार हम अपने दोस्तों का रुमाल कुछ पोंछने के लिए ले लेते हैं, मगर क्या आपको पता है आपकी ये आदत आपके लिए आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। इससे धन खर्च होने लगेगा, बेवजह रुपये पैसों का बहुत अधिक नुकसान होगा। अक्सर लोग शादी या पार्टी में जाने के लिए अपने दोस्तों से कपड़े मांग लेते हैं। इससे पार्टी में उनकी शान तो बढ़ जाती है, लेकिन ये उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल ऐसा करने वाले व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति के सामने कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। उसका बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है। वो जो कुछ भी करता है उसका परिणाम उसे विपरीत मिलने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए दूसरों के वस्त्रों का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। इसके अलावा दूसरे का बिस्तर भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक बीमारी के अलावा वास्तु दोष का भी सामना करना पड़ता है। कहते हैं दूसरों का बिस्तर मांग का प्रयोग करने से दूसरे की बीमारियां आपके साथ लग जाती हैं, उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग बैंक, कार्यालय आदि जगहों में दूसरे से पेन मांग लेते हैं और कई बार हम उसे इस्तेमाल करने के बाद लौटाना भूल जाते हैं। आपको ये एक बहुत ही सामान्य सी बात लग रही होगी,
लेकिन ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। ऐसा करने से व्यक्ति को अपमान का सामना आए दिन करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति पर कर्ज बढ़ने लगता है, उसे आर्थिक एवं सामाजिक मुसीबतें घेर लेती हैं। ऐसे में व्यक्ति चाह कर भी उस चक्कर से निकल नहीं पाता है। इससे उसके पारिवारिक संबंध भी खराब होने लगते हैं। कई लोग पैसे की तंगी और ज़रूरत होने पे दूसरों से रुपये उधार लेते हैं, मगर इसकी भी आदत आपकी ज़िंदगी भर के लिए पछतावा बना सकती है। दरअसल उधार लेने वाले लोग जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। लक्ष्मी उनके पास कभी भी नहीं आती है। दुर्भाग्य उनका पीछा कभी छोड़ता नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब अप्लाई करेंगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।